आज सुबह नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मिले हैं। मुलाकात के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि मौजूदा सरकार को सत्ता में बने रहने का हक नहीं है। साथ ही उन्होंने बजट पारित करने के लिए मत विभाजन की भी मांग की। जयराम ठाकुर ने यह भी आशंका जताई है कि बीजेपी के कुछ विधायकों को सस्पेंड किया जा सकता है या कुछ कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सीट हारने के साथ ही राज्य की सुक्खू सरकार के बहुमत पर अब सवाल उठ रहे हैं। राज्य में फिलहाल बजट सत्र चल रहा है। अगर बजट पास हो गया तो सरकार बच जाएगी, लेकिन बजट पास नहीं हुआ तो सरकार संकट में आ जाएगी। हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र 29 फरवरी यानी कि कल तक है, लेकिन बीजेपी ने आज ही बजट पर वोटिंग की मांग कर दी है। इधर कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये दोनों नेता आज ही शिमला पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम विधानसभा के अंदर चल रहा है, उस सारे घटनाक्रम की जानकारी महामहिम राज्यपाल महोदय जी को हमने दी है। हमें कई तरह की एप्रीहेंशंस हैं कि जिस प्रकार से व्यवहार विधानसभा अध्यक्ष का है, वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि कंफर्टेबली बजट को पारित किया जा सके। ये भी एक आशंका है जो हम जाहिर कर रहे हैं। और इसके अलावा मुझे ये भी मालूम पड़ा कि कांग्रेस के कुछ विधायकों को नोटिस दिए हैं जिन्होंने वोट दिया है, और उनको नोटिस दे करके कि आपके ऊपर जो है हमारा 1:30 बजे का समय तय किया उसमें, तो उसमें जो डिफेक्शन लॉ है, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, उस पर उन्होंने कहा कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उनको 1:30 बजे बुलाया गया है। तो उनको सस्पेंड करने की उनकी ओर से जो मंशा जाहिर की जा रही है, वो भी एक संभावना है। तो हम तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि जो बजट पर जो डिवीजन हम मांग रहे हैं वोट का, उसको हाउस में अलाउ किया जाए। जो घटनाक्रम घटित हुआ है हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के परिणाम आने के पश्चात, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं और सरकार बहुत बड़े बहुमत में थी, उसके बावजूद भी जीते हैं। और स्वाभाविक रूप से जो जीतने के जो सारी चीजें घटनाक्रम जो घटित हुई हैं सब वहां पर, उसमें अगर हम देखें तो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, और कांग्रेस की सरकार हमारी वजह से नहीं, अपने कारणों से संकट में। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि सरकार के पास बहुमत है, उसे कोई खतरा नहीं। भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक जो उनके संपर्क में है, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ये जरूर कह रहे हैं कि बहुमत है उनके पास, उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें आज हिमाचल प्रदेश से सामने आई हैं, जयराम ठाकुर तमाम बीजेपी विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे, ऐसे में अब सुक्खू सरकार पर संकट के बादल मंडराते जरूर नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि राज्यसभा में एक सीट पर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ और यहां पर कांग्रेस के पास बहुमत था, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई, जिसके बाद से ही अब कांग्रेस सरकार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। बजट सत्र का कल यानी कि 29 फरवरी को आखिरी दिन है। ऐसे में अगर बजट पारित नहीं हो सका तो सुक्खू सरकार खतरे में होगी। जयराम ठाकुर राज्यपाल से मिल चुके हैं तमाम बीजेपी विधायकों के साथ, और उन्होंने इस दौरान राज्यपाल के सामने कई मांगे रखी हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से सुक्खू सरकार खुद को बचा पाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बीडी शर्मा जुड़ रहे हैं। बीडी, आज हिमाचल में कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। पर्यवेक्षक जो कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं वो भी किसी भी वक्त शिमला पहुंच सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां?
देखिए, जैसा आप जानते हैं कि पूरा जो घटनाक्रम पिछले कल हुआ है हिमाचल प्रदेश में, जब राज्यसभा के लिए वोटिंग हो रही थी, पहले ये लग रहा था कि बड़े इजीली जो है कांग्रेस ये सीट जीत लेगी, अभिषेक मनु सिंह भी जो घोषित प्रत्याशी थे वो जीत लेंगे, लेकिन उसके उलट हुआ। सुबह सुबह जैसे ही वोटिंग शुरू हुई तो ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई थी कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और दिन भर जो जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे ये चीजें साफ हो गई कि 6 कांग्रेस के विधायक है वो जो है क्रॉस वोटिंग कर गए हैं, उनके साथ 3 निर्दलीय क्रॉस वोटिंग कर गए हैं। और उसके बाद वो जब विजुअल हरियाणा के आए, पंचकुला के, चंडीगढ़ के, तो ये साफ हो गया था कि क्रॉस वोटिंग हुई है। और शाम ढलते ढलते, हालांकि एक पेच और था हिमाचल प्रदेश में उस वक्त के, एक विधायक जो है सुदर्शन बबलू, वो जो है होशियारपुर में एडमिट थे, वहां से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद वो पेच फंसा जब जो है ये ऑब्जेक्शन बीजेपी ने किया कि इनका वोट रद्द किया जाए क्योंकि आचार संहिता का उल्लंघन हुआ। फिर वो सेटल होने के बाद ये स्थिति बनी कि 34-34 बराबर हो गए वोट, और फिर टॉस हुआ, टॉस में जो है हर्ष महाजन जो चुनाव जीत के, उसके बाद पूरे का पूरा घटनाक्रम यहाँ पर बदल गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जब हर्ष महाजन जीत जाते हैं, तो उसके बाद वो दावा करते हैं कि अभी भी हमारे पास 34 विधायक है, कल आज यानी बजट पास करवा लेंगे। और आज सुबह का ताजा जो घटनाक्रम यहाँ हुआ है, राज्यपाल से जो है नेता विपक्ष है और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मिले हैं। उन्होंने कल जो घटनाक्रम हुआ विधानसभा के अंदर, वो जो है वोटिंग करवाना चाहते थे, लेकिन स्पीकर ने उस अलाउ नहीं किया। स्पीकर ने ध्वनि मत से हाँ में हाँ मिलाकर जो है एडजॉर्न कर दिया। उसके बाद आज शिकायत सुबह सुबह जो है राज्यपाल से विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधायकों के साथ मिलकर की है। और अभी जो अपडेट है वो ये है कि स्पीकर को बुलाया गया है राजभवन, और थोड़ी देर बाद जो है विधानसभा में फ्लोर टेस्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार को बजट पास करवाना है, तो वहां पर जाहिर तौर पर जो है वोटिंग हो सकती है। और जो विधायक यहाँ से जो है हरियाणा चंडीगढ़ गए थे वो भी वापस लौटेंगे, और अभी जी। जो है बजट पास करवाना है। और कहा ये जा रहा है कि हो सकता है कि जो जयराम ठाकुर ने आशंका जताई है कि कुछ विधायकों को बीजेपी के निलंबित किया जा सकता है।